हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डी स्टार्ट अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप 2027 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो घबराइए नहीं। अगर मैथ में कोई भी तैयारी नहीं हुआ है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल आसान तरीका से मैथ पढ़ाया जाएगा, वो भी जैसे बचपन में खेलते खेलते आप सीखते थे ना, हम मैथ को भी उसी तरह सिखा देंगे। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि जो भी वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा ना। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर मैथ में कोई तैयारी नहीं हुआ है तो घबराइएगा नहीं। आज से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक आपका मैथ बिल्कुल अच्छा कर देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर मैथ में, रियल नंबर। नंबर मतलब गिनती की संख्या। अगर किसी चीज को गिनना है तो गिनने के लिए जो यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं बाबू, संख्या। संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी संख्या मतलब नंबर। नंबर आर टू टाइप। नंबर कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो कहेगा सर दो नंबर। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। कोई दिक्कत तो कहेगा सर हमको तो रियल नंबर पढ़ाना है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो बचपन से जो नंबर आप पढ़े हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यानी कि चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे जीरो हो चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी जो नंबर है वो कैसा है, रियल नंबर है। तो कहिएगा सर उसके बाद बचता क्या है, तो कहिएगा सर जो नंबर, क्या बोले बाबू, जो नंबर रूट में दिखे और उसके आगे माइनस लग जाए तो वो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलिएगा, वैसा नंबर जो रूट में माइनस रहे, मतलब कि माइनस के नंबर के ऊपर अगर रूट लग जाए तो क्या कहिएगा, वो संख्या कैसा है, तो कहिएगा इमेजिनरी नंबर। कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर रूट लगा माइनस में है तो कैसा नंबर है वो, तो कहिएगा सर इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। मतलब ये आपको पढ़ना नहीं, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं बाबू, तो कहेगा नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लग गया, क्या बोले बाबू, नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लग गया तो नंबर कैसा बन गया, तो कहेगा सर इमेजिनरी नंबर। आया समझ में कि नहीं आया, तो क्या बोले आपको, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, कहेगा सर नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगल है तो क्या कहेंगे उसको, इमेजिनरी नंबर। आया समझ में। अब चलते हैं रियल नंबर पे। तो जो भी नंबर पॉजिटिव है, जो भी नंबर नेगेटिव है, जो भी नंबर रैशनल नंबर है और जो भी नंबर इरेशनल नंबर है उसको क्या कहेंगे बाबू, और जो जीरो है, ये पांचों जो कहलाएगा बाबू वो क्या कहलाएगा, तो कहेगा सर रियल नंबर। पॉजिटिव मतलब 2 3 5 7 15 जो गिनना है गिन लो। नेगेटिव नंबर मतलब -3 -5 -9। रेशनल नंबर मतलब p/q के रूप में लिखा जाए, 3/2 5/7 0/5। इरेशनल नंबर मतलब रूट रहे और जिसका रूट ना निकले, रूट रहे जिसका रूट ना निकले। यहां तक समझे कि नहीं समझे। और जीरो तो जानते ही है बच्चों, जीरो मतलब जीरो, सबको बना देगा हीरो। तो क्या बोले हम आपको कि अगर ये पांचों नंबर दिख जाए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जीरो, तो इन सभी के कंबाइंड ग्रुप को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। मतलब कोई भी दिख जाए, पॉजिटिव भाई दिखे तो भी रियल नंबर, नेगेटिव दिखे तो भी रियल नंबर, रैशनल नंबर दिखे तो भी रियल नंबर, इरेशनल दिखे तो भी, जीरो तो जीरो है। क्या, अब चलते हैं, आपको पढ़ना क्या है बाबू, तो रियल नंबर। यानी कि जो भी नंबर अभी तक आप पढ़े हैं सब कुछ पढ़ देना है। यहां तक समझा कि नहीं समझा, कहेगा जी सर समझ गए। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, तो कहेगा रूट के अंदर अगर माइनस नंबर दिख जाए, रूट के अंदर अगर माइनस नंबर दिख जाए तो उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, रियल नंबर। अब चलते हैं आगे बाबू। रियल नंबर मतलब पढ़नी है। अब आते हैं सबसे पहले हम
परिमेय संख्या। क्या बोले, परिमेय संख्या से पहले एक चीज जान लें, डिवाइड। डिवाइड कितने प्रकार के होते हैं बाबू? डिवीजन तो कहेगा सर 2 प्रकार के, समझिएगा। एक होता है बाबू टर्मिनेटिंग, आगे हम यूज करेंगे इसलिए बता दे पहले, टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या होता है बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोले बाबू? टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि अगर कोई भाग है, भाग लगने के बाद पूरा खत्म हो जाए, पूरा कट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे बाबू? टर्मिनेटिंग। आया समझ में? कहेगा जी सर समझ गए। समझा कि नहीं समझा? तो जैसे यहां पे लिखा है बाबू 5/6, 5/6 है ना बाबू, भाग देके देखो तो इसको 5 को भाग दो, नहीं 5 नहीं 6/5 करो। क्या करो बाबू? 6/5 करो। क्या करो? 6/5। यहां मान लेते हैं 6/5 है, कोई दिक्कत? चलो भाग दो तो बाबू, इजी वे से समझा रहे हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्या बचा बाबू? एक कुछ नंबर उतरने लायक है? कहेगा जी नहीं सर, यहाँ दशमलव बैठाओ, तो यहाँ 0, 5 दूना 10। भाग लगा कि नहीं लगा? पूरा कट गया, यानी कि पॉइंट कितना मान आया बाबू? 1.2। ये है आपका टर्मिनेटिव। क्या है बाबू? मतलब 10 डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं वो पूरा खत्म हो जाए, उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। आया समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बाबू? तो समझिएगा, जैसे 1/3 है बाबू, कोई दिक्कत? इसको भाग दो तो 1/3 को, देखना गौर से, 1 है और 3 है, फिर कुछ नहीं है तो क्या है? दशमलव, तो 10, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, फिर 0 बैठाएं, 3 3 जा 9, फिर अब करते जाइए, ये कभी भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब वैसा भाग जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो, उसे क्या कहेंगे? कहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं बाबू, समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं रेकरिंग, इसी को कहते हैं रिपीटिंग। क्या कहते हैं बाबू? रिपीटिंग। और दूसरा को कहते हैं नॉन रेकरिंग। क्या कहते हैं बाबू? नॉन रेकरिंग। और इसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या होता है बाबू? जैसे समझोगे, यहां पे जब भाग किए थे तो रिपीट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो वैसा भाग जो कुछ दशमलव के कुछ नंबर के बाद नंबर क्या होने लगे? रिपीट होने लगे। मतलब कटेगा तो नहीं, लेकिन रिपीट होने लगेगा, उसे क्या कहेंगे आप? तो कहिएगा सर रिकरिंग। मतलब 1/3, 22/7, ये सब क्या है आपका? रेकरिंग। मतलब भाग तो लगेगा लेकिन पूरा कटेगा नहीं, दशमलव के कुछ नंबर के बाद नंबर रिपीट होने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? रेकरिंग। अब जैसे रूट का निकालो बाबू, रूट 2, इसका जब निकालेंगे तो क्या होगा? नॉन रेकरिंग। क्या कहेंगे बाबू? नॉन। √3, ये भी क्या होगा? नॉन रेकरिंग। पाई, ये भी क्या होगा? नॉन रेकरिंग। और कुछ है बाबू? तो ऐसा नंबर अगर दिख जाए 0.02002, ये भी नॉन रेकरिंग है। तो अगर कोई नंबर पूरा भाग लग जाए तो उसे टर्मिनेटिंग, पूरा भाग ना लगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब वैसा भाग जो दशमलव के कुछ नंबर के बाद नंबर रिपीट होने लगे, उसे क्या कहेंगे? रेकरिंग। और वैसा भाग जो नंबर रिपीट भी ना हो और भाग भी ना लगे, अंततः चला जाए, उसे क्या कहेंगे? नॉन रेकरिंग। आया समझ में? अब चलते हैं परिमेय संख्या पे, यानी कि रैशनल नंबर। क्या बोले बाबू? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसे कहते हैं बाबू? तो कहेगा द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्या बोले बाबू? वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में तो लिखें और q का मान कभी 0 ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो कहेगा सर रैशनल नंबर। क्या बोले बाबू? द नंबर which is written in the form
of P by Q and Q not equals to 0 is called rational number। कोई दिक्कत बाबू? एग्जाम्पल जैसे यहां पे लिखा है बाबू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो ये क्या हो गया बाबू? रैशनल नंबर। क्या हो गया बाबू? रैशनल नंबर। कोई दिक्कत? जैसे रूट में है, रूट 4 का रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कहेगा जी सर 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? तो P by Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? ये है P और ये है Q और ये बट्टा, तो कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर। बोलते जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे चलिएगा। जैसे यहाँ लिखा है बाबू 3.5, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 35/10। ये हो गया P और ये हो गया Q, यानी कि P by Q। तो कैसा हो गया ये? रैशनल नंबर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बाबू 1.3 बार मतलब बार रेकरिंग, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? आगे पढ़ाएंगे P by Q के रूप में कन्वर्ट करना, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। यानी कि रेकरिंग वाला नंबर, रेकरिंग नंबर जो रहेगा, रेकरिंग नंबर और जिसका रूट निकल जाए, रेकरिंग नंबर बोले या रिपीटिंग बोले, वो कैसा नंबर है? तो कहिएगा सर रैशनल नंबर। कैसा नंबर है बाबू? रैशनल नंबर। अगर कहीं दिख जाए और एग्जाम्पल बाबू, जैसे यहाँ पे दिख जाए एग्जाम्पल 4/0, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ तो P बटा Q है ना? नहीं रे बच्चा, यहाँ देखो ना लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं कि Q का मान नीचे का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर यही रहता 0/4 तो ये रैशनल नंबर हो जाता। आया समझ में? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर बाबू, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बाबू? इरेशनल नंबर। तो क्या बोलेंगे बाबू इरेशनल नंबर? तो कहिएगा सर वैसा नंबर जिसको P बटा Q के रूप में ना लिख सके उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। मतलब क्या बोले हम? द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। क्या बोले बच्चा? द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब क्या बोले बाबू? द नंबर विच इज नॉट रिटन, which is not written in the form of P by Q is called क्या बाबू? तो कहिएगा इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बाबू? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? समझिएगा। जैसे अगर कहीं पाई दिख जाए तो कैसा रहेगा वो? इरेशनल नंबर। कैसा रहेगा? इरेशनल नंबर। रूट निकले और जिसका रूट ना निकल सके वो भी कैसा नंबर रहेगा? इरेशनल नंबर। नॉन रेकरिंग मतलब जैसे यहां लिखा रहेगा बाबू 0. जैसे यहां लिखा रहेगा 2.02, 0002, 0002 ... ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। मतलब बार वाला दिखेगा तो रैशनल, बिना बार वाला दिखेगा तो रैशनल, इरेशनल। बार वाला दिखेगा तो रैशनल, क्योंकि इसको P by Q के रूप में लिखेंगे, आगे हम बताएंगे भी कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो ये सब जो भी दिखेगा इरेशनल नंबर। अब चलते हैं बाबू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं बाबू क्या? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? तो कहेगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं सर? तो कहेगा वैसा नंबर जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। मैक्सिमम मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो गया तो भी प्राइम नहीं होगा, 2 से कम होगा तो भी प्राइम नहीं होगा। बचपन में पढ़े थे ना, वैसा संख्या जो 1 और अपने आप से विभाजित हो, डिविजिबल हो। क्या बोले बाबू? 1 और अपने आप से डिविजिबल संख्या को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। उसी को हायर क्लास में पढ़ जाइए तो इसको डेफिनेशन चेंज करते हैं। क्या बोलते हैं?
वैसा संख्या जिसका मैक्सिमम कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। क्या बोले बाबू, 2 फैक्टर। दोनों डेफिनेशन सेम है, दोनों डेफिनेशन सही है, आप एक डेफिनेशन कंफ्यूजन नहीं होंगे। वैसा नंबर जिसका मैक्सिमम फैक्टर कितना हो बाबू, 2, मतलब एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, ना ज्यादा ना कम। तो क्या बोलेगा, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली कितना हो बाबू, एग्जैक्ट 2 नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब ना ज्यादा ना कम। अगर 2 फैक्टर है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, द नंबर, क्या बोलेंगे बाबू, द नंबर which has exactly 2 factor is called prime number। कोई दिक्कत बाबू, कहेगा जी नहीं सर। प्राइम नंबर का मतलब देखिए समझेंगे, 2 किससे किससे डिविजिबल है बाबू, 1 और 2, तो कितना फैक्टर हुआ, 2, तो ये प्राइम नंबर है। 3 किससे किससे डिविजिबल है, 1 और 3 से, ये भी प्राइम नंबर है। 4 किससे किससे डिविजिबल है, 1, 2 और 4, कितना फैक्टर हो गया बाबू, 3, जबकि कितना फैक्टर चाहिए इसमें, कहेगा सर 2 ही फैक्टर चाहिए ना, तो 3 फैक्टर हो गया, तो ये नहीं होगा। 5 का कितना फैक्टर है बाबू, देखो तो 1 और 5, तो ये भी प्राइम नंबर है। एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है बाबू, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2। कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कितने ऐसे इवन नंबर है, कितने ऐसे इवन नंबर है जो प्राइम है। मात्र 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है बाबू जो प्राइम है। तो क्या बोलिएगा, नोट बना के लिखिएगा, 2 इज ओनली इवन नंबर, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, मतलब 2 ही एक ऐसा संख्या है, इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम है। आया समझ में, यानी कि अगर 2 फैक्टर है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो 2 से ज्यादा है उसको क्या कहेंगे, तो कहेगा सर उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, अगर 2 एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, यानी कि अगर जिस संख्या का 2 फैक्टर हुआ है ना, मतलब न ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ओकरा क्या कहेंगे, तो कहेगा सर प्राइम नंबर। आया समझ में। आप कहेंगे कि अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो क्या कहेंगे सर, तो कहेगा सर उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक मेरा वही है, क्या है बच्चा, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है बच्चा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर को, तो कहिएगा द नंबर which has more than 2 factor, which has more than 2 फैक्टर, मतलब वैसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहेंगे, तो कहिएगा सर कंपोजिट नंबर। जैसे 2 का क्या फैक्टर है, 1 और 2, नहीं होगा। 3 को क्या फैक्टर है, 1 और 3, तो ये भी नहीं होगा। 4, तो 4 क्या होगा बाबू, 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद कौन सा होगा बाबू, 6, किससे किससे डिविजिबल है, 1, 2, 3 और 6, 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल जानिए, जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, और जो कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो वैसा नंबर जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। कंपोजिट किसे कहेंगे बाबू, तो वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहेंगे, तो कहेगा सर कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक नंबर में बचता है जिसे कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं बच्चा, को प्राइम।
को प्राइम किसे कहते हैं बाबू? तो कहेगा वैसा दो नंबर जिसका HCF कितना हो? 1 हो। वैसा दो नंबर जिसका HCF कितना हो बाबू? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। तो क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1 is called, क्या कहेंगे बाबू? तो कहेगा को प्राइम। क्या कहेंगे बाबू? को प्राइम। मतलब क्या बोले? वैसा दो वो संख्या, मतलब जोड़ा में आएगा, सिंगल नंबर नहीं आएगा। वैसा दो संख्या जिसका HCF कितना हो बच्चा? 1 हो। इसका HCF 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे? को प्राइम। जैसे यहां लिखा है बाबू, समझेंगे। एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल में क्या बोले बाबू? जैसे 3 और 5 का अगर आप HCF निकालेंगे, अभी सिखाएंगे आगे, HCF कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। तो एक ऐसा नंबर है को प्राइम। जैसे यहाँ पे 2 और 4, इसका अगर HCF निकालिएगा तो क्या बोलिएगा? 2 आएगा। तो को प्राइम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 4 और 7 है बाबू, अगर इसका HCF भी निकालिएगा तो कितना आएगा? 1। और अगर HCF 1 आएगा तो कैसा नंबर है? को प्राइम। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो प्राइम किसे कहेंगे? तो कहेगा वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? तो कहेगा प्राइम नंबर। यहां तक समझा? को प्राइम किसे कहेंगे? कंपोजिट किसे कहेंगे बाबू? तो कहेगा 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि वैसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, उसे क्या कहेंगे? कहेगा सर को प्राइम। यहां तक समझा कि नहीं समझा? नहीं। कंपोजिट। अब को प्राइम किसे कहेंगे बाबू? तो वैसा दो नंबर जिसका HCF कितना हो बाबू? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? कहेगा सर को प्राइम। यहां तक समझा? अब आगे चलते हैं बच्चा। फैक्टर कितने निकालते कैसे हैं? फैक्टर जानने के पहले ये जानिए, फैक्टराइज करना तो प्राइम नंबर से करना। प्राइम नंबर भी हम बताए थे ना, तो यहाँ कुछ प्राइम नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहां लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर। डॉट। कोई दिक्कत? ये सब क्या है बाबू? आपका प्राइम नंबर है। जैसे अगर बोलेगा फैक्टराइज करो, किसको? 18 को, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना बाबू। 2 9 जा, ठीक है बाबू, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी फैक्टराइज कैसे हो गया बाबू? तो 2 into 3 into 3, ये हो गया फैक्टराइज। समझ गए? यानी कि प्राइम नंबर से भाग करो, जो टूट के आएगा उसी को क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आप कहता एक्सप्रेस टाइप, हम इसमें 5 या 6 टाइप के करेंगे और पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। आया समझ में? पहला क्या कहता बाबू? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे मान लेते 2 क्वेश्चन है, एक है आपका 36 और दूसरा आपका है 35, ठीक है बाबू? इन दोनों को प्राइम प्रोडक्ट में करना है, मतलब प्राइम फैक्टराइज करो और प्रोडक्ट में लिख दो। तो 36 को तोड़ो ना बच्चा, 2 ये क्या है बाबू? 18 बार में कट जाएगा, 2 9 बार में चला जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो अगला प्राइम नंबर 2 के बाद कौन है? 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 36 का प्राइम प्रोडक्ट कौन है बाबू? तो कहेगा 2 गुना 3 गुना 3। कैसे कैसे मान ले? गुना करके देखो ना बाबू। 2 दूना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो करो तो बाबू। 35 क्या 2 से डिविजिबल है? कहेगा जी नहीं। 3 से डिविजिबल है? जी नहीं। अगला कौन नंबर है? 5, 5 7 जा 35, फिर 7 7 1 जा 7। तो 35 का प्राइम प्रोडक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा बाबू? 5 into 7। यानी कि अगर कभी भी प्रोडक्ट लिखना हो प्राइम फैक्टर का तो आप उसको तोड़ो, गुना करके लिख दो। तो टाइप 1 का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का यही है। आप जाके देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किस मेथड से? प्राइम मेथड से, यानी प्राइम फैक्टर मेथड से। मान लेते हैं क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन अगर बोल दे बाबू
8 और 14 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर मेथड से। दोनों को अलग अलग तोड़ो तो बाबू 8 को तोड़ो और 14 को तोड़ो, प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कोई दिक्कत? अब यहां देखो बाबू 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, कोई दिक्कत? 8 को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो देखो 2 गुना 2, कोई दिक्कत? 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अब देखो बाबू एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। समझिएगा गौर से, बातों को सुनिएगा, समझिएगा। हाँ, अगर 2 नंबर का है तो देखो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन ये दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत? और कुछ कॉमन है? कहेगा जी नहीं सर। तो जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ होगा। हो गया? कहेगा जी सर हो गया। समझा कि नहीं समझा? एलसीएम, पहले जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखो। दोनों में कॉमन क्या है 2 गुना। अब कोई कॉमन है? कहेगा जी नहीं सर। तो जो बचा है उसको लिख दो। यहाँ 2 बचा है लिख दो, यहाँ 2 बचा है लिख दो, यहाँ 7 बचा है लिख दो और सबको गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 बाबू और 8 7 जा, कहेगा सर 56। आया समझ में? एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे यहाँ पे है बाबू 12, 18 और 36। कहेगा 12, 18, 36 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। अब 3 नंबर है, तीनों को तोड़ो बाबू। 12 को तोड़ो, 18 को तोड़ो और 36 को तोड़ो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर। अब 18 को तोड़ो तो बाबू 2 9 जा 18, 2 से भाग लगेगा नहीं तो 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ो बाबू 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब सबको लिख लो। 12 को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो कहेगा सर 2 गुना 3, कोई दिक्कत? 18 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 गुना 3 गुना 3। 36 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 गुना 3 गुना 3। अब समझिएगा बाबू, जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। चलो तो बाबू पहले तीनों में जो कॉमन है ले लो, तो ले लिए। तो एचसीएफ बराबर, पहले 2 दिखा और कुछ दिखा, कहेगा जी सर और दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है बच्चा? देखो तो बाबू 3 इन तीनों में भी है कि नहीं है? तो कहेगा जी सर। अब इन दोनों में 3 तो है लेकिन इसमें नहीं, इन दोनों में तो 2 है लेकिन, तो 2 गुना 3, तो एचसीएफ कितना हो गया बाबू? 6। अब एलसीएम, एलसीएम जो दोनों में कॉमन था बाबू, तीनों में कॉमन था, तीनों में कॉमन क्या था 2, तीनों में कॉमन क्या था 3, उसके अलावा जो बच जाए ना उसको भी लिख दो। उसके अलावा क्या? हाँ नहीं लिखो नहीं, पहले फिर देखो 2 में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन ये है बाबू, तो लिख लो। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है का? ये 2, उसको भी लिख लो, कोई दिक्कत? उसके अलावा कोई संख्या बचा? कहेगा जी नहीं सर। क्या बोले? पहले 3 में कॉमन, फिर किन्हीं 2 में कॉमन, उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको लिखो और उसके बाद कोई नंबर बचता नहीं है। तो गुना कीजिए, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि ये इसका एलसीएम हो गया। आया समझ में? अब चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? यूक्लिड। यूक्लिड मतलब क्या होता है बाबू? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं? वे सर इस मेथड से हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। अगर एग्जाम में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, तो कहिएगा सर वी कैन फाइंड द एचसीएफ। क्या निकालते हैं बाबू? हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। यहां तक समझा? बनाने से पहले एक चीज जान लेते हैं, भाग देते हैं ना, ये डिवीजन मेथड है, ये भाग है। क्या है बाबू? ये भाग है। क्या है? भाग है। तो इसको कहते हैं बाबू डिविडेंड। क्या बोलते हैं बाबू? डिविडेंड। इसको कहते हैं डिवाइजर।
और इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। और इसको जो बचता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? रिमाइंडर। कोई दिक्कत समझते हैं भाग से? जैसे यहाँ पे है 4 और यहाँ है 3, तो डिवाइजर 3 हो गया, डिविडेंड 4 हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया बाबू? 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 हो गया। ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका डिवाइडेंड, और ये हो गया डिवीजर। डिवाइजर बोले डिवीजर, कोई दिक्कत? अब समझिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे था बाबू 9, यहाँ था 5, तो एचसीएफ में कैसे डिनोट करेंगे बाबू वो समझिएगा। 5 1 जा 5, इसको बोलेंगे बाबू डिविडेंड को बोलेंगे आप ए, डिवाइजर को बोलेंगे बी, क्वेश्चन को बोलेंगे क्यू, और इसको बोलेंगे आर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि एल्गोरिथम जब भी प्रूव करना होगा तो क्या बोलेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन समझिएगा बाबू, जैसे अगर यूक्लिड डिवीजन से बनाना है, मान लेते हैं यहां तक समझ गया, मान लेते हैं आपको बनाना है यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, समझेंगे चीजों को। जैसे अगर कोई बोल दे बाबू 15 और 35 का एचसीएफ निकाले बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, समझेंगे। दोनों में बड़ा नंबर कौन है बाबू? तो कहेगा सर 35, उसको अंदर लिखो। और छोटा नंबर कौन है? 15, उसको बाहर लिखो। लिख दिए? कहेगा जी सर लिख दिए। अब यहाँ पे कितने बार में लगेगा? 15 1 जा 15 कम हो जाएगा, 15 2 जा कहेगा सर 30, 15 2 जा 30, क्या बच्चा बच्चा? रहेगा 5। यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे फिर डिवीजन का साइन बनाना, कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। जो नंबर इसके ऊपर इधर रहेगा उसको लिख देना 15, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत? कट गया। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक पूरा क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए। तो कितने बार में भाग लगा? 1 और 2, तो 2 स्टेप बनेगा, स्टेप 1 और ये होगा स्टेप 2, कोई दिक्कत? तो समझिएगा फॉर्मूला क्या बनाए थे बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान जिसको भाग देते हैं, किसको भाग दिए हैं? कहेगा सर 35 को, बराबर बी, बी मतलब जिससे भाग दिए हैं, मतलब 15 गुना क्यू मतलब ये, तो यहां पे दिखा दीजिएगा, ये होता है ए, ये क्या होता है बाबू? ए, ये क्या होता है? बी, ये क्या होता है बच्चा? तो कहेगा सर बी, ये क्या होता है? क्यू, और ये क्या होता है? कहेगा सर आर, रिमाइंडर, कोई दिक्कत? चलिए 15, क्यू का मान कितना है बाबू? 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 5। तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0। चलिए अब क्या बना बाबू? अब इधर गौर से देखिए, भाग किसको दे रहे हैं? 15 को, तो 15 बराबर, अब क्या बी कौन बन जाएगा? 5, क्यू कौन बन जाएगा? 3 प्लस 0, समझ गए? तो जो लास्ट में जो बी बनेगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि ये आंसर होगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया बाबू? तो कहिएगा सर 5। तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि इससे एचसीएफ निकालते कैसे, समझ गए बाबू? एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, समझेंगे क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और समझेंगे। हाँ, जैसे यहां पे रहा बाबू 20 और 18, कोई दिक्कत? एचसीएफ निकालो। छोटा कौन है बाबू? 18 बाहर रखो, बड़ा कौन है? 20 अंदर रखो। 18 1 जा 18, क्या बचा बाबू? 2, फिर भाग दो, इसके ऊपर वाला नंबर क्या है? ये 2 9 जा 18, तब तक भाग करेंगे जब तक 0 मान और आता, तो फिर यहाँ पे करते हैं और फिर क्या ये उतर जाता, कोई दिक्कत? चलिए समझिएगा, फॉर्मूला क्या था बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
कोई दिक्कत? ए बराबर स्टेप 1, कितने स्टेप में भाग लगा है बाबू? 2 भाग में, 2 स्टेप बनेगा। स्टेप 1 क्या है बाबू? ए बराबर कितना है? 20 बराबर बी का मान कितना है? 18, क्यू का मान कितना है? 1, आर का मान कितना है? 2। फिर अगला स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या हुआ बाबू? समझेंगे। आप किसको भाग दिए? 18 को, बराबर किससे भाग दिए? 2 से। कितना क्वेश्चन आया? 9, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो लास्ट में जो बी बनेगा वही आपका आंसर होगा। एचसीएफ कितना हो गया बाबू? तो कहिएगा 2। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। हाँ, फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला है, क्या है बाबू? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर नंबर 1 गुना नंबर 2। कोई दिक्कत? इसी से सब फॉर्मूला बनेगा। अगर इससे कोई पूछ ले नंबर 1 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसको पकड़ो, इसको दल्ला के डिवाइड कर दो। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। नंबर 1 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा बाबू? एलसीएम गुना एचसीएफ बटा नंबर 2। अगर कोई तीसरा फॉर्मूला पूछ ले नंबर 2 कौन सा होगा, तो क्या बोलेंगे? तो कहिएगा सर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा नंबर 1। चौथा फॉर्मूला अगर कोई बोल दे एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम को पकड़ो तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा? नंबर 1 गुना नंबर 2 बटा एचसीएफ। और लास्ट फॉर्मूला अगर कोई बोल दे बाबू, क्या बोल दे बाबू कि एचसीएफ क्या बनेगा बाबू, तो क्या बोलिएगा? नंबर 1 गुना नंबर 2 बटा एलसीएम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा बाबू? क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 50 and HCF is 1, find LCM। कोई दिक्कत? एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है बाबू? तो कहेगा सर एलसीएम बराबर हम जानते हैं। एलसीएम बराबर क्या जानते हैं? नंबर 1 गुना नंबर 2 बटा एचसीएफ। कहेगा जी सर होता है ना। क्या बोला पढ़ो बाबू? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो तो नंबर 1 गुना नंबर 2, दोनों का गुना को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कितना दिया है बाबू? 15। एचसीएफ कितना है? कहेगा सर 1, यानी कि 15 बटा 1 मतलब 15, यानी कि एलसीएम बराबर कितना हो गया? 15। सिंपल क्वेश्चन आता है बच्चा, फॉर्मूला बेस रहेगा, कभी नंबर 1 दिया रहेगा, कभी नंबर 2 दिया रहेगा, एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना। पी बाई क्यू हम बोले थे ना, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा बाबू 0.3 बार, इसको किस में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू के रूप में। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर, जो दिया पहले उसको मान लो। लेट मानो x बराबर 0.3 बार, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 है बाबू। कहेगा जी। जितने जब तक गुना करते रहेंगे जब तक बार वाला नंबर इधर नहीं चल जाए। कितने नंबर पे बार लगा हुआ है? कहेगा सर 1 नंबर पे। तो जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतना 0 से गुना करेंगे, यानी कि मल्टीपल 0 मतलब 1 पे 0 लगा के, तो कितने हो जाएगा बाबू? मल्टीप्लाई बाई 10। अगर 2 पे आता तो 100, 3 पे आता तो 1000। तो जैसे 10 से गुना किया तो क्या हो गया बाबू? 10x बराबर 10 से गुना किया तो ये नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट। बार मतलब बहुत सारा संख्या, कौन? 3। तो अगर बहुत सारा 3 में से एगो 3 इधर चलिए गया तो कोई दिक्कत हुआ? कहेगा जी नहीं सर। तो 3 बार हुआ कि नहीं? इक्वेशन 2। अब गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस करना, तो 2 माइनस 1। 2 क्या है बाबू? 10x माइनस x बराबर 3.3 बार माइनस 0.3 बार।
10x में से कुछ नहीं तो 1 है, 9x हुआ बाबू। पॉइंट के पहले वाला से पॉइंट को माइनस करना, और पॉइंट के बाद वाला से 3 बार में से 3 बार चला गया तो खत्म, तो 3 में से 0 गया, 3 x बराबर क्या हो गया 3/9, यानी कि 1/3, x बराबर क्या हो गया एक, यही p/q के रूप में आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और समझते हैं, 2.35 बार। कोई दिक्कत? मानो इसको लेट x बराबर 2.35 बार, इक्वेशन 1, 5 पे बार लगा है, तब तक गुना करते रहेंगे जब तक बार वाला नंबर पॉइंट के पहले नहीं चल जाए। तो उससे पहले कौन है 3, तो पहले उसको शिफ्ट करो, क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, कितने नंबर पे बिना बाहर में कहेगा 1, 10 से गुना करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा बाबू, कहेगा 10x बराबर 23.5 बार, इक्वेशन बन गया। कहेगा जी नहीं सर, अभी बार वाला तो गया ही नहीं ना, अब उसको करो, कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, कहेगा सर 1, तो 10 से फिर गुना होगा, तो ऊपर वाले पहले से कितना गुना किए हैं 10 को और गुना करो तो कितना बन जाएगा 100। तो क्या कहिएगा, मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से ऊपर वाला 10 दहे के 100x, क्या हो जाएगा बाबू 10 दहे के 100x हो गया बाबू, और ये 10 से गुना होगा तो ये पहले चल जाएगा 235 पॉइंट, 5 बार बहुत बार, उसमें 1 और 5 चल गया तो कोई चेंज होगा, कहेगा जी नहीं, इक्वेशन 3। अब बार वाला चला गया बाबू, तो ऊपर वाला माइनस उसके ऊपर वाला, तो क्या बोलेंगे 3 - 2, 100 में से 10 गया तो 90x बराबर 5 बार में से 5 बार चल गया, खत्म, तो 235 - 23, तो 90x बराबर 235 - 23 कितना होगा बाबू, देखो ना 235 - 23, 2 1 212। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोलिएगा x बराबर 212/90, यही p/q है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, प्रूफ वाला 2 को क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, समझिएगा। प्रूफ करना है कि √2 कैसा नंबर है बाबू, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, समझिएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन करवाएंगे और एक क्वेश्चन कराएंगे 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। दोनों इजी है, समझ के जाइएगा, और ये वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो सीबीएसई में आएगा ही आएगा, रूट वाला क्वेश्चन आएगा बाबू, तो सबसे पहले नंबर 2 ही तरह का होता है, या तो रैशनल या तो इरेशनल। अगर हम मान लेते हैं कि ई पेंसिल है, दुनिया में 2 ही चीज, या तो कलम होगा या तो पेंसिल होगा, मान लेते हैं इसको बोल दे कि पेंसिल है, और बाद में दिखा दे कि पेंसिल का प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, यानी कि क्या है ये कलम है। ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं लेट √2 क्या है बाबू, इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। कोई दिक्कत? और आप जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है बाबू, कहेगा सर p/q के रूप में। होता है कि नहीं होता है, तो कहेगा वेयर p and q आर को-प्राइम। कैसा है बाबू, को-प्राइम। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिक्स पैटर्न है, दोनों तरफ का स्क्वायर करो बाबू, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मतलब 2p² बाबू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना बाबू, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए p² बराबर 2q²। कोई दिक्कत? बाबू एक बात बताना, गौर से समझना, यहाँ पे अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 6 2 से डिविजिबल है, कहेगा जी सर क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 छिपा हुआ है।
अगर 8 2 से डिविजिबल है कहेगा जी, क्यों? क्योंकि इसको 2 छुपा हुआ है। तो अगर कहीं 2 दिख गया यानी कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो यानी कि P भी किससे डिविजिबल होगा? कहेगा 2 से। सर क्या बोलिएगा? 2 से। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कहेगा जी बोलेंगे ना सर। हाँ देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या बोले हम आपको? तो देखिएगा इसको इक्वेशन यहाँ पे गौर से समझिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अच्छा बाबू यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे? 2 से। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी किससे डिविजिबल होगा? पी इज आल्सो डिविजिबल बाई। यहां तक समझा? मान लेते हैं बाबू अगर p किससे डिविजिबल है? 2 से, यानी कि यहां कुछ भी होगा एक कांस्टेंट मान लो, p बराबर 2c। अब पुट करो, p बराबर 2c इन 1। कोई दिक्कत? 1 हो गया बाबू। अगर यहाँ पे 1 हो गया, हाँ तो समझेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 देखो तो बाबू पी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2c का होल स्क्वायर। 2q स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चा? कहेगा सर 4c स्क्वायर बटा 2। काटो तो बाबू इसको, तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको बना लेते हैं तब फिर अगर। हाँ अब देखिए बाबू यहाँ क्या बोल रहे हैं कि p डिविजिबल है 2 से। p भी तो यहाँ पे देखिए तो बाबू 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? क्या बोलिएगा? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्या बोलेंगे? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या बोलेंगे? q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहां तक समझ गए? आप यहां बोल रहे हैं p और q कैसा नंबर है? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब क्या करता है? या तो एक से या अपने आप से, उसके अलावा किससे डिविजिबल हो रहा है? देखो तो बाबू 2 से। जैसे ये दिखा दिए तो क्या बोलेंगे? अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है बाबू? रॉन्ग है। इसलिए √2 कैसा नंबर है? हम माने थे इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं तो कैसा नंबर है? इसे √2 इज अ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और चलते हैं। जैसे यहां दे दे बाबू 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी प्रूफ करना है बाबू। प्रूफ 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। सेम कंडीशन, रैशनल मानेंगे, रैशनल अपना एजम्पशन गलत कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। मानो बाबू लेट 3 + 2√5 इज अ कैसा नंबर? रैशनल नंबर। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर है बाबू, अगर रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कहेगा सर p बाई q के, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम। कोई दिक्कत? समझिएगा। 3 + 2√5 बराबर p बटा q। अच्छा बाबू इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर p बाई q, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत है बाबू? तो 2√5 बराबर क्या हो गया? एलसीएम ले तो q क्या बन गया? p माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 3q। तो क्या बन जाएगा बाबू? √5 बराबर p माइनस
3q बटा q, और ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। मतलब क्या बोले बाबू कि √5 है बराबर है p माइनस 3q बटा 2q। अच्छा बाबू, अगर कोई संख्या p बाई q के रूप में है तो कैसा नंबर होगा, रैशनल। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल। क्या कभी रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो सकता है, कहेगा जी नहीं, ये आपका इरेशनल नंबर है। कैसा है बाबू, इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत। और ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, कोई दिक्कत। तो अब कहिएगा कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग हुआ तो क्या मान के चले थे कि रैशनल नंबर है, तो अगर रैशनल नहीं तो क्या बन जाएगा, इसलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत। तो इस तरह प्रूफ करेंगे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, लास्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल। अच्छा बाबू, मान लेते हैं 10 के पावर 1 तो कितना होगा 10, 10 के पावर 2 कितना होगा 100, 20 के पावर 1 कितना होगा 20, 20 के पावर 2 कितना होगा 400, 6 के पावर 1 कितना होगा बाबू 6, 6 के पावर 2 कितना होगा 36। बाबू गौर से देखो तो कह रहा है कि अगर किसी नंबर का पावर n है, n मतलब ये पावर दिख रहा है, तो क्या वो कभी 0 से खत्म होगा कि नहीं होगा। गौर से देखो बाबू, 10 के पावर 1 था तो किससे खत्म हुआ 0 से, 10 के पावर 2 था तो भी किससे खत्म हुआ 20 के पावर। ये गौर से देखना, 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, 20 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुना 5। कोई दिक्कत। यानी कि अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है, यानी कि अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो उसका फैक्टर 2 और 5, 2 and 5 जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो कभी 0 से खत्म नहीं होगा। मतलब अगर कभी भी प्रूव करना है कि किसी नंबर का पावर कुछ है तो 0 से खत्म होगा कि नहीं होगा, तो अगर उसका फैक्टर 2 और 5 दिख गया तो कहिएगा कि हाँ 0 से खत्म होगा। अगर नहीं दिखा तो कहेगा 0 से खत्म। कोई भी नंबर ले लो, देखो यहाँ पे क्या होगा बाबू 6 है ना, 2 गुना 3, क्या इसका 2 और 5 फैक्टर दिखा नहीं। कोई और नंबर जैसे 30 है बाबू, 30 का पावर 2 कितना हुआ 900, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। देखो तो बाबू 2 और 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है। मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से खत्म हो रहा है तो उसका दो फैक्टर 2 और 5 होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब वो कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। चलिए देखिए बाबू, 6 का पावर n है ना, कोई दिक्कत, कहेगा जी सर। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर n, कोई दिक्कत। 2 3 जा 6 का पावर n। हम लोग लिखिएगा वी नो दैट, क्या जानते हैं, इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 then its factor must be 2 and 5, but here मतलब 6 बराबर 2 into 3, but here the factor of 6 is not 2 and 5, so it never end with digit 0। तो ये था बाबू आज का लेक्चर। अब अगले क्लास में पूरा एनसीईआरटी 1 से लेके जितना क्वेश्चन होगा सब करवाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।